हेलो क्लास। इकरा आवाज आ रही है? ओके, नाउ क्लियर। मैं जरा अभी हैंड फिर आगे चेक करूँ, मुझे बताना आवाज कैसी आ रही है, ठीक है? मुझे जवाब दो कम से कम, आ रही है नहीं आ रही, ठीक है? अब बताइए आवाज आ रही है मेरी? अब सही आवाज आ रही है ना? जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है सही ना? ओके। सवाल है क्या बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए बेटा, आपसे सवाल में कहे नंबर ऑफ एटम निकालें, या सवाल में आपसे कहे बच्चों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब हमसे जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है जनाब एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर की बात कर रहा है, ठीक है? और किसी भी एटम के जो एक पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसमें जो नंबर होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो हमें एवोगाड्रोस ने बताया था। और वो कितने होते हैं आपके पास? वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स, सही है? तो ये एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल नंबर बोल पाइए, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना आपको होता है? आपके 12 ग्राम होता है बेटा आपके पास। तो इसमें कितने एटम हो गए? इसके अंदर जो एटम होंगे वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स, ठीक है? इसी तरह मैं बोलूं बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो आपको पता है जो CO2 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपके पास? 44 होता है। तो मैं कहूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 एंड इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। अभी मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ इसकी, पहले नोमेगल कर लो, अभी थ्योरी मैंने पीछे आपको बताता हूँ इसकी कि एवोगाड्रोस नंबर में क्या होगा, ठीक है? तो मोल और एवोगाड्रोस नंबर में फर्क क्या है? सिर्फ इसमें ये नंबर का इजाफा हो रहेगा, एवोगाड्रोस नंबर का, जो कितना होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है आपके पास, ठीक है? बाकी इसकी थ्योरी मैं आपको अभी बताता हूँ एंड के अंदर, सही है? तो मैंने आपको बता ही दी है। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे जनाब, इसमें हम लोग सबसे पहले बनाएंगे बच्चों डेटा बनाएंगे, आपको बताइए, ठीक है? और डेटा बनाते सबसे पहले जनाब इसका, और डेटा में क्या करेंगे, जो चीज़ हमें मालूम करनी है, जो चीज़ हमें मालूम है, उस लिहाज से हम क्या करेंगे, डेटा को बनाएंगे आपके पास, ठीक है? अच्छा बेटा, सवाल में हमें निकालना क्या है, मैं रिपीट कर दूं, दोबारा सुन लो। मैंने सवाल में कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 9 ग्राम में आप जो है आप क्या निकालें, उसमें नंबर ऑफ एटम निकालें, सही है? तो सबने सवाल लिख लिया बेटा? अब देखें कैसे होगा ये।
डेटा बनाए सबसे पहले जनाब, उसमें क्या लिखेंगे, आपको क्या निकाले, नंबर ऑफ एटम, क्योंकि एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम क्या होता है बच्चों, सिंगल होता है ना। तो आपने जनाब क्या लिखा यहाँ पर, ये लिखा आपने नंबर ऑफ और एटम, ठीक है। ये जनाब हमने समझ ले मालूम करना, ठीक है, राइट जनाब। इसमें लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हो गया डेटा का पहला हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल मोल की तरह करेंगे, बिल्कुल मोल की तरह। अभी आप देखते रहे सब कुछ वैसे ही होगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आपके पास। अब कितने ग्राम में निकालना है बच्चों, 9 ग्राम में, है ना बेटा, क्या कहा, 9 ग्राम। और 9 ग्राम क्या कहलाता है आपको पता ही है ना, उसे कहते हैं मास ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे जनाब, हम यहाँ लिखेंगे कि मास, जी मैंने बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं अभी फार्मूला को खास चेंज नहीं करूंगा, आप देखते रहिएगा खाली क्या होगा, अभी आप देखते रहे खाली पूरा। तो क्या लिखा आपने, मास ऑफ सब्सटेंस। पहचान तो यही हो गया, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ एटम वगैरह दे दिया आपको ना, तो ये हो गया जनाब मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बेटा। तो जनाब ये कितना आपके पास है, ये है हमारे पास 9 ग्राम। ये हमने पहले भी किया ना मोल में भी, है ना, बिल्कुल वही चीज चलिए अभी रख के, बस सिर्फ पहला वर्ड चेंज किया है कि नंबर ऑफ एटम, है ना, सही है ना। ये हमने लास्ट वीक जो काम किया था उसी चीज को मैं आसान कर रहा हूँ, उसी लिहाज से आपका काम आराम से हो जाए। अच्छा एल्युमिनियम आपको पता है क्या है, सिंगल ना, वो एक एटम है। तो एटम में क्या होता है बेटा, पता है ना आपको, एटॉमिक मास होता है। तो जनाब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे एटॉमिक, एटॉमिक मास, है ना, इसका एल्युमिनियम। बताओ बताओ कितना होता है बेटा, कमेंट्स में बताओ मुझे कितना होता है, 27 होता है, गुड शाबाश। एटॉमिक मास ऑफ इसका बेटा एल्यूमिनियम का, है ना। और जनाब कितना है आपके पास, ये है जनाब हमारे पास 27, और ये हो गया जनाब किरण, सही है, हो गया। नहीं मॉलिक्यूल बेटा दो से मिलके बनेगा ना, एटम तो सिंगल होता है। अब मैं लिख दूं सी तो ये एक एटम है, लेकिन मैं लिख दूं CO2 तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, है ना, उसका कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, वो आपको निकालना पड़ता है। और ये तो आपके पास कांस्टेंट होता है 27 जो कि मैं लिख रहा हूँ, सोडियम का 23 लिख दिया, तो वो कांस्टेंट। अब देखिए जब आपसे बात करेगा नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज का इजाफा होगा, जिससे हम लोग कहते हैं Na, यानी कि इसे कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एवोगाड्रोस नंबर, याद रखिएगा ये। जब ये बात करें सवाल में नंबर ऑफ एटम निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब ये यूज होगा आपके पास, सही है। तो Na कितना होता है ना, ये मैंने बताया ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जनाब हमारे पास कितनी होती है, ये होती है 6.02 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसको एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं ना, आपको पता ही होगा, 10 की पावर 23। और जनाब क्या आ गया, ये आपके पास ये आ गया एटम्स, क्या आ गया ये एटम्स, सही है, राइट। ये आपको सवाल में कहे ना कहे आपको पता होना चाहिए, कब, जब आपने सवाल में बात करेगा कि आपने नंबर ऑफ एटम निकालने हैं और या मॉलिक्यूल निकालने, तो फॉर्मूला में लिखूंगा अभी आपके पास। एक छोटा नहीं है बेटा, अगर ए छोटा तो सोडियम बन जाएगा, वो एन बड़ा है उसके नीचे छोटा सा ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ए भी कैपिटल है लेकिन छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, स्मॉल नहीं है। अगर इसको एन ए छोटा बना दूंगा ए, ये सोडियम बन जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया पूरा डेटा। सिर्फ डेटा में देखिए पिछले न्यूमेरिकल में और अगले न्यूमेरिकल में अब क्या चीज बढ़ी, सिर्फ ये बढ़ गया नंबर, एवोगाड्रोस नंबर बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जी अब लिखेंगे जनाब इसका फॉर्मूला, कि जनाब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो ये जनाब हमने लिखा है फॉर्मूला, सही है। देखें फॉर्मूला देखें सब सेम रहेगा, हर क्वेश्चन में सेम रहेगा ये एवोगाड्रोस नंबर आपके पास, चाहे वो नंबर ऑफ एटम बोले निकालने को या आपसे निकालने को बोले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
ये तमाम में आपके पास जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल इसका फॉर्मूला देखिए मोल की तरह होगा। देखिए ये होगा जनाब, अब ये फॉर्मूला नंबर बेटा निकालना है ना, तो आप यहाँ लिख लीजिए जनाब नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करवा दूंगा अभी। नंबर ऑफ एटम, ठीक है सर। गनी असल में लेक्चर सेंड करते हैं, थोड़ा सा वो जरा मसरूफ है जरा सा ना, इस वजह से वो उनका रह गया है। अभी 1 डेढ़ हफ्ते से 2 हफ्ते तो मसरूफ चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कर देंगे, को मैंने बोल दिया था, दोबारा भी बोल दूंगा। सही है, जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एटम और मॉलिक्यूल इसकी पहचान है आपके, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसकी। नंबर ऑफ एटम ये जनाब बराबर होगा आपके पास, बिल्कुल मोल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला बताओ? फॉर्मूला जनाब ये था मास, है ना, मास ऑफ, है ना, सब्सटेंस। ये था ना मोल का फॉर्मूला, ये हमने लास्ट वीक किया है बेटा आपके पास, है ना। मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ई लिखा हुआ है, सही है। डिवाइड क्या होगा आपके पास? जी। डिवाइड बाय एटम है तो एटॉमिक मास, जनाब क्या करें, डिवाइड बाय एटॉमिक मास, है ना। इसमें सिर्फ एक चीज बढ़ जाएगी आपके पास, और वो क्या बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा जनाब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जनाब हम Na से, बस इसे कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। इसका मतलब अगर मैं इसको आसान भी करना चाहूँ मजीद, तो मैं अगर सिंपल मोल को मल्टीप्लाई करूँ तो एवोगाड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएंगे आराम से। ऐसे ही ना बेटा, आसान सी बात है। तो सिर्फ एक ये फर्क आया खाली इसके अंदर कि जनाब मल्टीप्लाई बाय Na आ गया, बात कुछ भी नहीं आएगा इसके, बाकी सब वही है। ठीक है, अब जनाब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर सोल्यूशन लिख देंगे, है ना, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में बेटा क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, है ना। तो ये जनाब आपने लिखा एन है बेटा, एवोगाड्रोस नंबर है फरास, और ये कांस्टेंट है। उसकी पहचान क्या है कि सवाल में आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ एटम निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेगा, तो ये सवाल में एवोगाड्रोस की बात करेगा। ठीक है, राइट, हाँ जी। अब ये देखिए नंबर ऑफ एटम तो ऐसे निकाल लिया आपने, नंबर जो आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम, है ना, और ये बराबर किसके हो गए जनाब, बताएं बेटा मास ऑफ सब्सटेंस कितने बेटा आपके पास? ये रहा 9, है ना, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है Na, Na कितना है बेटा? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर और 23, है ना। और अपॉन में क्या लिखा है बेटा? एटॉमिक मास कितना एटॉमिक 27 बेटा, तो जनाब आपने क्या लिख दिया इसके नीचे 27। सही है। देखो बेटा आपने पावर से कोई काम नहीं करना, पावर से कोई काम नहीं करना, आपने करना यह है, कैलकुलेटर लेके ये 10 की पावर छोड़ दें, आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है 6.02 से, और जो आंसर है दोनों का उसको डिवाइड करना है 27 से। जरा मुझे बताओ पूरा का पूरा कितना आ रहा है, इसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये पूरा लिख देगा आप, नंबर ऑफ एटम्स, ये इज इक्वल टू कितना आ रहा है, पूरा आंसर बताओ बेटे, 180 नहीं, 9 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इज इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाय 27। मेरा ख्याल है 2.006 आएगा, देखो चेक करें, चेक करें कितना आ रहा है। पूरा डिवाइड भी करो बेटे, डिवाइड भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, डिवाइड भी करके बताओ, हाँ।
अच्छा जी, कितना है 2.006, तो ये लिख दिया आपने, इसके आगे लिखना है आपने, ठीक है। ये हो जाएगा 2.006 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऐसे लिख देंगे, कितनी है बेटा 23, और क्या निकालने थे एटम, इसकी यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे इसके आगे लिखना है आपने, ये लिख देगा एटम। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ एटम, ठीक है बेटा, आगे नंबर ऑफ एटम, और ये हो गया इसका बच्चों आंसर, ठीक है बेटा। जरा जैसे उतारिएगा इसको, शाबाश, सब कुछ समझ आ गया। कैसे आया, आया ऐसे कि 9 को 6.02 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है डिवाइड करें 27 से, करके देखो आ जाएगा ये आंसर, राइट, करके देख लो, शाबाश। जल्दी करके देखो, शाबाश, जल्दी से बताओ मुझे आया नहीं आया, सबको समझ में आ गया बेटा। हाँ जी, ओके, और बताएं सबको क्लियर है बेटा, रिजा, गुड, आ गया, यस सर, सवालों में दिया गया ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, गुड, शाबाश। तो बेटा सही है, सबने उतार लिया। हाँ जी, देखिए आसान रिपीट के बाद सुने, नंबर ऑफ एटम निकालने थे, मास ऑफ सब्सटेंस दिया 9 ग्राम, एटॉमिक मास एल्युमिनियम कितना 27 होता है, ठीक है। हाँ लिखो लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ खाली इसको। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, ये होता है आपके पास, ठीक है, फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला नंबर ऑफ एटम का, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na, तो उसमें मिलेगा नंबर ऑफ एटम, मास ऑफ सब्सटेंस कितना 9, Na जो है वो ये रहा 6.02, और एटॉमिक मास 27, क्या करा 9 को 6.02 से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया उसको 20 से डिवाइड, पूरा आंसर एक साथ लिख दिया उठा के, ये आ गया पूरा आंसर 2.006, और 10 की पावर 23 कैसे होगा, 10 की पावर कोई काम नहीं करना, नहीं और मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, बस 10 की पावर छोड़ दिया आपने ऐसे ही, उसके कुछ भी नहीं करना आपने, एक्सपोनेंट को आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ जो नंबर है सिर्फ उसी पे काम करना है आपने, ठीक है बेटा, सिर्फ नंबर पे काम करना, ठीक है, क्लियर है सबको, चलिए से उतार ले, शाबाश। और सुनो फैसल भाई, बता लिया बेटा सबने, ओके ओके, चलिए सवाल तो हम करेंगे। ओके, पता ऐसे लगेगा, आप सवाल में बोला होगा नंबर ऑफ एटम निकाले या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, ठीक है, ऐसे मालूम चलेगा। चलिए सवाल है क्या, अगला सवाल है क्या बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms in 9 gram of sodium, calculate the number of atoms in 9 gram of sodium, बता लिया। चलिए जनाब मुझे इसके नंबर ऑफ एटम का ये बताइए शाबाश जल्दी से, कैसा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ सोडियम, बता लिया बेटा सबने, है जी, चलिए बताइए, कॉपी कर लिया, जल्दी से करके मुझे जरा व्हाट्सएप करें, शाबाश, विद इन 5 मिनट्स में, ठीक है।
जल्दी से करें शाबाश, और देखते हैं कौन पहले करता है। कर लोगे ना बच्चों, जल्दी से करो शाबाश, और मुझे ग्रुप में जल्दी सेंड करो शाबाश, जल्दी से विद इन 5। डायरेक्ट आंसर की बताया बचिया, पूरा सॉल्व करके बताओ। सोडियम का 23 बेटा, 20 दफा इस्तेमाल के, ये भी लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है 23, ये रहा सोडियम 23, ठीक है राइट। जल्दी से करो शाबाश, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, और जल्दी से मुझे पिक्चर सेंड करो इसकी, ठीक है शाबाश। ये बेटा यूनिट वगैरह पूरी लिखा करो। किसने सेंड किया मुझे अभी, नाम नहीं आया मेरे पास किसने लिखा हुआ, ठीक है ओके, हरील ने किया है, ठीक है हरील, ओके गुड, सही है बेटा। पूरा लिखो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 2.355 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है शाबाश गुड। और मजीद नेक्स्ट, जल्दी शाबाश, क्लास खत्म, दोबारा तो करना है, वो उससे डॉक्टर साहब उससे पूछना, वो तो 10वें महीने 11 मिनट का लगता है, वो आ गया आपके पास 10वें 11 को डॉक्टर से पैगाम पूछना, साथ ही जी बच्चों, आ नहीं रहे अभी तक, आया नेक्स्ट, ये किसने किया, अस्रा, ठीक है बेटा अस्रा यूज, यू कांट यूज पेंसिल, बट पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी बच्चे, बिल्कुल पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, और शॉर्ट काम इस्तेमाल नहीं करना, पूरा पूरा काम पूरा पूरा लिखना बेटा, ठीक है, आदत अभी से खराब हो जाएगी वरना। ओके सर, बिल्कुल ठीक किया भाई, बाकी जो शॉर्टकट मारा है वही मसला है, पाकिस्तानी नहीं बनो, ठीक है पाकिस्तानी नहीं बनो। और किसने किया बेटा, नेक्स्ट रिजू आ गया, रिजा तो पिछले हफ्ते नहीं आई थी मेरे खाली क्लास में, है रिजा आई थी ना, मास ऑफ सबसे 9 ग्राम, ग्रुप पे कर दो, या नंबर पे कर दो, कहीं भी कर दो, इसकी मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग लगाएंगे सर फारूक, मैसेज आया वो ग्रुप पे देख लेना, ग्रुप पे भेज दो बेटा, राइट लड़कों वाले ग्रुप, वाइस ग्रुप में भेज दो। अच्छा जी, नंबर ऑफ एडम और 9 और ये ओके, नंबर ऑफ एडम गुड शाबाश। और किसने भेजा बेटा, बहुत सुस्त काम कर रहे हैं बच्चों, आज आप लोग बहुत सुस्त हैं, 2 पॉइंट है बेटा, कॉमन ही है फरास, ओके ये किसका है जनाब, बचिया का है, ठीक है ओके 2.355 और इसकी पावर, ठीक है बेटा बेहतरीन हो गई शाबाश। और किसने भेजा जनाब, 9B1 राहिम, राहिम का है मेरे पास नंबर बेटा, मालूम कुछ शॉप है माशाल्लाह, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो रही है सबकी माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ, और राइटिंग मुझे आज बड़ी इम्प्रूव लग रही है, लग रहा है पिछले हफ्ते बातों का जो है असर हुआ है। जोहा का भी आया जनाब, जोहा ने भी, गुड बेटा शाबाश बेटा, पूरा आंसर लिखो जोहा, पूरा आंसर 2.335 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स, जी बेटा सही होगा, हो गई राइटिंग माशाल्लाह, है वही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी राइटिंग देख के बोला मैंने सबसे पहले कि माशाल्लाह सबकी इंप्रूवमेंट राइटिंग हो रही है। इकरा फातिमा जबरदस्त राइटिंग में माशाल्लाह काम किया है, एटम और 9 ग्राम 23 ग्राम सही है बेटा, और एन ए और एटम सही है बेटा शाबाश, वेल डन माशाल्लाह, प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बड़ी जानदार हो रही है सबकी, वॉइस में भी अच्छी लग रही है मुझे, और गर्ल्स में तो थी थोड़ी सी, और मजीद अच्छी लड़कियों के अंदर भी हो रही है, तो आई होप सो कि इंशाल्लाह अच्छा काम होगा इंशाल्लाह, और ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं आप लोग बेटा। 2-4 लोग आए, तकरीबन अभी 12 लोग मौजूद हैं, अभी भी तकरीबन बहुत कम बच्चे आज एब्सेंट ज़्यादा लग रहे थे, आज हर जगह मुझे एब्सेंट लगे बच्चे, हर जगह पे, यानी कि सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ मैंने क्लास ली सब जगह मुझे एब्सेंट ही लगे, आज बच्चे कम लगे। ओके बेटा, अगला सवाल दो आप लोगों को बच्चों, अगला दो बेटा, अटेंडेंस से बेटा भी आधा घंटा बाकी है पूरा, ठीक है
अगला सवाल दो, क्योंकि आज तो इंग्लिश क्लास भी नहीं है, आज पढ़ो केमिस्ट्री भर भर के, भरपूर पढ़ते हैं केमिस्ट्री को आज, सही है ना। देखो बेटा, कैलकुलेट द, ओके मंडे है इसलिए क्योंकि मंडे को क्या सुस्ती होती सबको। चले कैलकुलेट द, भाई कुछ पूछा, कुछ रिपोर्टें मांगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms in 7 gram of carbon. Calculate the number of atoms in 7 gram of carbon. अब बहुत तेजी के साथ बेटा काम है, शाबाश, स्पीड बढ़ाइए जरा अपनी, और बहुत तेजी के साथ काम होना चाहिए। मैं 20 तक गिनती करूं, हो जाएगा क्या? देखते हैं, स्पीड स्पीड और साफ राइटिंग भी जरूरी नहीं कि वो खाली वो उसमें करें, स्पीड भी चाहिए और साफ राइटिंग में चाहिए, ठीक है। तो शाबाश, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। कर तो रहे ना आप लोग बेटा, या नहीं कर रहे? कर रहे हैं, जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, ओके ओके ओके। अच्छा, अब आपका जो मंथली टेस्ट होगा, ठीक है, कार्बन का फार्मूला नहीं, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 12, एटॉमिक मास सॉरी, वो होता है जनाब 12। अरे ने भेज दिया फौरन ही, ओके, सही है, अरे गुड। और किसने भेजा रही है? हमने भेजा, नहीं तो आरम 23 वाला है, तो चेक कर लिया पहले। 8 ग्राम वाला किसने भेजा? 9 ग्राम, ठीक है, ओके, सही। नेक्स्ट है, बोल रहे हैं असरा मुख्तार, असरा पेंसिल क्यों इस्तेमाल कर दिया बच्चे? पेन पेन बेटा, पेन, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म, माशाल्लाह। एमएस क्या है बच्चे असरा? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको 0 नंबर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। व्हाट इज एमएस? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहा बच्चा मैंने, कार्बन का है खाली, कार्बन का 12, मैंने एटॉमिक नंबर बोला है, एटॉमिक मास CO2 नहीं बोला बेटा, ठीक है। सी का सी बोला, कार्बन बेटा, एटॉमिक नंबर बोला, मास वाला नहीं बोला मैंने मॉलिक्यूलर नहीं बोला बेटा, ठीक है। ओके असर, ठीक है। और अच्छा जी, और किसने किया बेटा? तो ये जैसे नंबर ऑफ एटम निकलेगा बेटा, उसी तरह से हमारे पास जो निकलेगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। बस आपको क्या होगा जनाब, जहाँ पे एटॉमिक मास है, अब वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, वहां पर आ जाएगा जनाब मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, आपको बताइए नहीं बात कि वहां जनाब आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है जी। किसने भेजा ये? ठीक है, सही सही, ओके ओके, सही है। और ये किसका है? ये रिजू का आ गया, ओके रिजा, जबरदस्त हो गया, शाबाश बेटा। इकरा का भी आ गया, ठीक है। ऑफ कार्बन पूरा जवाब ही देख रहे हैं, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, ओके। एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं आपके पास, सही है। अब मैं आपसे मॉलिक्यूल निकलवा तो मॉलिक्यूल निकाल लोगे बेटा सारे? ठीक है, कोई मसला नहीं, रफ का कोई इशू नहीं है, लेकिन पेंसिल नहीं बेटा, पेन इस्तेमाल, रफ में भी पेन इस्तेमाल करो बेटा, ठीक है। चलिए सवाल है कि बेटा कैलकुलेट द number of molecule,
calculate the number of molecule in 9 gram of CO2. Calculate the number of molecule in 9 gram of CO2. ठीक है, आ गया रैम तुम्हारा भी आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, तो जहां पर एटॉमिक मास है बेटा वहां पर क्या आ जाएगा, हाँ मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो, है ना। तो निकाल लेंगे अब आराम से, शाबाश जल्दी करें। ठीक है, शाबाश जल्दी से कीजिएगा। इसके बाद एक एटम का मास निकालेंगे। इसका हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? फैजान बात कर रहा हूँ बेटा, मैनेजमेंट की तरफ से। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैसेज में बताएं। अच्छा बेटा, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी अगस्त की फीस जमा नहीं कराई है, तो उनके लिए लास्ट डे है आज का कि आज वो लाजमी अपनी फीस जमा करा दें। और अगर वो बैंक नहीं जा पा रहे या बैंक में उनकी लेट फीस लग रही है 100 रुपीज़, तो सिर्फ आज की डेट में अगर वो सेंटर में फीस जमा कराते हैं तो उनकी लेट फीस नहीं लगेगी और सेंटर में सिर्फ मंथली फीस जमा होगी। सेंटर रात को 9 बजे तक खुला हुआ है, तो उससे पहले पहले फीस आके जमा करा दें। कल से मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ करूंगा जिनकी फीस सबमिट होगी, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, कल से मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ करूंगा जिनकी फीस सबमिट होगी। और वो स्टूडेंट जिन्होंने बैंक में फीस जमा कराई है और उनके पास वाउचर मौजूद है, तो जो सेंटर का व्हाट्सअप नंबर है या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पे आप लोग अपने चालान जो है वो व्हाट्सअप कर दें मुझे, ताकि आप लोगों को हम जो डिफॉल्टर में बच्चे हैं उनको पेड में ले आए। ठीक है, समझ गए सारे? हाँ भाई ओके बेटा, सर, ठीक है। ठीक है, अच्छे काम है। हाँ भाई, सवाल हो गया बेटा सबका? एक दो मेरे पास मैसेज आया अभी, एक दो लोगों को मेरे को मैसेज आया इस वक्त। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो मैसेज आया है हरीर का आया गालबन। यस, नंबर ऑफ एटम नहीं बेटा हरीर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपने ऊपर फॉर्मूला गलत लिख दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखना है बेटा, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से पूरा अपने काम करना है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। और बेटा किसने किया, जल्दी जल्दी सेंड करें, शाबाश। मेरे पास अभी जवाब नहीं आ रहा आप लोगों के, जल्दी से मुझे शाबाश सेंड कीजिए बेटा, जल्दी शाबाश। आया मेरे पास, किसका है जनाब?
आना शुरू हो गए। पहला है जनाब, ये किसका है, राहिम। राहिम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और Na डिवाइड बाय, ठीक है जी बेटा। और इसके बाद जनाब राहिम का तो है, ठीक है, ओके हो गया। अरहम, अरहम का नहीं, 12 वाला है, अरहम का नहीं आया, एक ही आया राहिम का बस मेरे ख्याल में। एन इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सब में इस्तेमाल एन होगा, लाभ सी बात है बेटा। मैंने कहा ना आपसे, ठीक है मैं देख लूंगा आराम। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा आपके पास, वो जो है वो उसी लिहाज से इस्तेमाल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मतलब एन इसमें लाभ नहीं आएगा। अब वो चाहे नंबर ऑफ एटम निकाल लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, ठीक है। चले मैं आपको अगला सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबने कर लिया है। ओके, मैं देखता हूँ दोबारा क्या है मैसेज। अच्छा, तो जनाब ये आया 1.23 10 के बाद 23, और सही है। और जनाब CO2, ठीक है। और यहाँ पर जनाब आप आए तो रुझान ने किया, ये जगह भी सही आ गया, ठीक है। चले भाई सवाल चेंज करते हैं, ठीक है बेटा। सवाल को चेंज करते हैं और नया काम शुरू करते हैं। मुझे अपने टाइम तक बेटा, अपने टाइम तक पढ़ाऊंगा, टाइम तक पढ़ाऊंगा बेटा, सही है। जो क्लास टाइम चल रहा है आपके पास, ठीक है। हाँ शायद बाइक क्लास में, पता नहीं, वैसे तो मुझे तो इंग्लिश का कंफर्म पता है कि वो नहीं होनी, लेकिन केमिस्ट्री तो हो रही है आपके पास, जो चलेगी, ठीक है। चले, सवाल लिखे बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम of carbon, calculate the mass of one atom of carbon in gram, calculate the mass of one atom of carbon in gram। देखो बेटा, आपसे सवाल में कहे कि आप निकाले मास ऑफ वन एटम, या कहे आप निकाले मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है कि ये एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब एवोगाड्रो के सवाल है, ठीक है। क्या सवाल बोला मैंने, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ग्राम। कुछ भी नहीं है सवाल में, सवाल में कुछ भी नहीं दिया, बस ये बोला कि नंबर ऑफ एटम निकालना है, मास ऑफ एटम निकालना है एक एटम का, और किसका निकालना है, वो कार्बन के निकालना है। तो आपको जो चीज देगा बताएगा आपने भी किसका निकालना है, कार्बन निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड किसका निकालना है आपके पास, ठीक है। तो देखिए जनाब ये होगा कैसे, बहुत आसान सवाल होता है ये भी। तो मास ऑफ वन एटम क्या है जनाब, या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है, आपके पास बात जो है वो आपके पास समझ ले वो सेम ही होगी, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले इसका बनाते हैं डेटा, ठीक है। तो क्या निकालना है आपने जनाब, हमने निकालना है इसके अंदर मास ऑफ वन एटम। क्या लिखेंगे आपके पास, मॉलिक्यूल बोलेगा तो मॉलिक्यूल लिख देंगे। तो जनाब हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा मास ऑफ, पहले सिर्फ समझिएगा बेटा इसको, ठीक है। उसके बाद इसको उतारिएगा, तो उतारिएगा देखिए मुश्किल सवाल थोड़ा सा, ठीक है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, कुछ दिया हुआ नहीं आता इसमें। तो आपने क्या लिखा जनाब, मास ऑफ वन एटम, सही है। ये जनाब आपने लगा दिया इसके आगे क्वेश्चन मार्क। किसका निकालना है, कार्बन, कार्बन का एटम है ना आपके पास, है ना। तो जनाब क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप एटॉमिक मास, हाँ 12, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एटॉमिक मास इसका ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कि C। तो जनाब कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 12 ग्राम,
ऐसे ही है। देखो बेटा, अगर आपसे कहे मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जनाब इसमें भी आपके पास तस्करा हो रहा है एवोगाड्रोस नंबर का। तो किसी भी एटम का मास अगर आपको निकालना हो एटम का या मॉलिक्यूल का, तो आप क्या करते हो, जो आपको गिवन मास दिया जाता है ना उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एटम का मास आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सवाल में उसने कहा है या नहीं कहा, हम लिखेंगे यहाँ पर Na यानी कि एवोगाड्रोस नंबर, और वो हमारे पास कितना होता है जनाब, वो होता है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और क्या लिखोगे इसके आगे, एटम से, तो पता ही है सबको ना। तो मास ऑफ वन एटम क्या है या वन मॉलिक्यूल क्या है, एक ही बात होगी, ठीक है, सही है। चले जी, अब मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको मास निकालना है, मास निकालना है एटम का, तो बस क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास जो भी है इसको इस नंबर एवोगाड्रो में डिवाइड कर देंगे, ये सिंपल फार्मूला है इसका, ठीक है। तो आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे हमें लिखा फार्मूला, हाँ फार्मूला में शॉर्ट लिख देना एफ आर, ठीक है, बाकी आप लोग पूरा लिख दिएगा। क्या होगा जनाब, ये हो जाएगा मास ऑफ एटम, मास है मतलब मास ऑफ एटम, ठीक है, ये हो गया मास ऑफ एटम, किसके बराबर हो गया, ये जो एटॉमिक मास जो भी ना आपके पास, क्या लिखेंगे जनाब, एटॉमिक मास, है ना, और डिवाइड किससे कर देंगे इसको, एवोगाड्रोस नंबर से, इससे कहते हैं आप Na। बिल्कुल आपका आंसर ये निकाला आपने, डिवाइड करके, लेकिन पावर वगैरह भी आएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखा, एटॉमिक मास, सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सोल्यूशन में लगाओगे, ठीक है, ये सोल्यूशन शुरू कर दिया हमने, ठीक है। तो जनाब मास ऑफ एटम कितना आपके पास, कार्बन का 12, और एवोगाड्रोस नंबर कितना है जनाब, ये आ गया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, सही है, राइट। अब आपको पता है पावर में कुछ नहीं करते ना, आपने सिर्फ करना ये है कि जो 12 है ना, इसको 6.22 से डिवाइड करना है आपने, क्या करना है बेटा आपको, डिवाइड, ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, सही है। अच्छा जी, अब देखिए क्या डिवाइड करें इसको, जब आपने इसको डिवाइड किया 12 में 6.02, इसका जनाब आंसर आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ 1.993, तो ये आ रहा है 1.993। आपको पता है एक पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी साइन आपके पास बेटा क्या होती है, चेंज हो जाती है ना, पता है ना ये बात, है ना। पॉइंट के बाद 2-3 नंबर बहुत है बस, सही है। तो पावर क्या तो इस प्लस की लिखी हुई है, जब इस अकाउंट को ऊपर जाएगी तो किसको लेगी, माइनस की, ये भी आपने शायद 2.3 2.4 पढ़ा होगा मैथ्स में अभी, ठीक है, तो -23, ठीक है, तो ये आ गया इसका नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ। तो आप इसको बिल्कुल तरीके से उतारिएगा, जो मैंने शॉर्ट लिखा है उसको शॉर्ट लिखिएगा और आपको शॉर्ट लगेगा सारा काम, ठीक है। तो जनाब ये हो गया इसका आपके पास आंसर, ठीक है, ओके। माइनस कैसे आया देखें, ये 10 की पावर के साथ कोई साइन नहीं ना, प्लस की है, ये जो अपाउंड है ये वाला, यहाँ से इसको आप इस अपाउंड को ऊपर ले गए, जब इस अपाउंड को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन क्या होगी, इसकी चेंज हो जाएगी, साइन ही प्लस लगी हुई थी तो आप किसकी वजह को माइनस की हो गया, है ना। ये मैथमेटिक्स का लॉ है, अभी भी मेरे ख्याल है आपको सब कॉन्सेप्ट में मैथ्स में पढ़ा दिया हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल है शुरू में 2.3 के अंदर ही मौजूद है ये आपके पास, ये 2.3 में ही आपके पास मौजूद है, चलो आपको पढ़ा दिया। अच्छा जी, कर लिया, सोल्यूशन एक बार फिर समझा दूं, ठीक है। सोल्यूशन में देखो क्या किया मैंने, ये आपके पास एटॉमिक मास जो था ये वाला, ये ऊपर लिखा, एवोगाड्रो नंबर नीचे लिखा, इसको कुछ नहीं करना, पावर को आपको बताइए छोड़ दिया, ये आपने 12 को इस मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करा इसको 6.0, जब डिवाइड किया इसको इससे तो आंसर आया 1.99, ठीक है।
10 की पावर ये 23 प्लस की थी, ऊपर भेज दी माइनस की, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ नंबर लिखा है, इसको हमेशा इससे डिवाइड करना। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट करें CO2 होता कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 होता है, 44 से डिवाइड तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है आपके पास। वन मॉलिक्यूल का एटम, मतलब जैसे नंबर मास ऑफ वन एटम आया, ऐसे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास। एक छोटा सवाल दे रहा हूं, आप लोग करिएगा, ठीक है, जब तक कि मैं आपका, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माइनस में लिखनी है बिल्कुल, ठीक है। ऊपर पहला स्टेप लिखना है बच्चे, ऊपर पहला स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखते ना, ये वाला डायरेक्ट लिखते ना, ये वाला ऊपर, ये लाती, ये आंसर है आपको नीचे वाला, पहले ये उतारा उसके बाद नीचे डायरेक्ट ये लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास इसका 12 होता है, तो मोल में लिया है, इसको मैंने ग्राम लिख दिया, इसके अंदर मोल लिख दिया, इसका मास एमयू लिख दो, एमयू को ग्राम भी कहते हैं आपके पास, ठीक है। तो बेटा सवाल दे रहा हूँ, आप करें भी जब तक कि मैं आपका अटेंडेंस कराऊंगा, सही है। सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ वन atom of nitrogen, calculate the mass of one atom of nitrogen in gram, calculate the mass of one atom of nitrogen in gram। नाइट्रोजन का बेटा 14 होता है, आपको बताइए, सही है। पहले कीजिएगा, फिर मैं अटेंडेंस ले। सैयदा हरीर रजा, आज डेट क्या है बेटा, 17 प्रेजेंट है, ओके, हरी रजा आएंगे, ओके। वजिया जवाद, वजिया, ठीक है, वजिया प्रेजेंट बोलो बेटा, है वजिया थी, हाँ सही। अच्छा, असरा मुख्तार, आयशा खान, आयशा खान, ठीक है आयशा खान भी। रिजा, नूरुल ऐन वसी, नूरुल ऐन वसी, है नहीं है, नूरुल ऐन वसी, ठीक है। एब्सेंट, नूरुल ऐन खान, नूरुल ऐन खान एब्सेंट है, दोनों नूरुल ऐन एब्सेंट है। निकात भी नहीं है मेरा ख्याल है आज, निकात फातिमा, निकात, इकरा फातिमा, इकरा फातिमा, इकरा तो थी मेरा ख्याल है अभी, इकरा, यस। फातिमा मुजम्मिल, शायद फातिमा भी थी मेरा ख्याल है, ठीक है। अच्छा, जैनब फातिमा, आई थिंक जैनब पता नहीं है मुझे, जैनब फातिमा, ओ एब्सेंट हो, जैनब नहीं है मेरा ख्याल, ठीक है। चले बॉयज आ जाइए, सैयद राहिम अली प्रेजेंट है, ठीक है। एसएम मज़ाहिर अली जैदी, ठीक है। मोहम्मद मुर्तुजा सलीम, हैदर हो, ठीक है ठीक है। मुर्तुजा, मुर्तुजा है, मुर्तुजा। शहबाज हुसैन, शहबाज, शहबाज, मोहम्मद अहमद खान एब्सेंट है, मोहम्मद अहमद खान भी, ठीक है। फराज अहमद, फराज,
उस्मान शफीक, महद नफीस, महद, ओके गुड। अरहम अली, अरहम अली, अरहम था शायद मेरे ख्याल है, अरहम था, आई थिंक सो, नहीं था अरहम, है ना, वही बोल रहा हूँ, मुझसे रिजल्ट आ रही है। ओके बेटा, तो आज की मीटिंग यही एंड करते हैं बेटा। उम्मीद है आपने सवाल तो कर लिया होगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं कल, ठीक है। याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पाकिस्तान जिंदाबाद है, ठीक है, कॉपी में करना है सभी।